अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है आपके पास x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। एक्स को सबसे पहले वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाकर माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट है, रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ तो सिंपली स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर x प्लस 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो वैल्यू रख दी हमने, ये a था और ये b था, वैल्यू रख दी। तो 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14x और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सबको हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज किस तरह से करा? पहले ये एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 14 और प्लस 49, इस x को यहाँ शिफ्ट करा तो माइनस एक्स, प्लस 5 को यहाँ शिफ्ट करा तो माइनस 5। ये दोनों माइनस 15 हो जाएगा और ये 44। एलसीएम ब्रेक करेंगे, हमारे पास 44 का एलसीएम लेंगे तो 11 और 4 हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। 11 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो प्लस 44 आ जाएगा, प्लस करो तो माइनस 15। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 11, इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 11 बचेगा। x माइनस 11 एक बार लिख देंगे, x माइनस 4 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर करेंगे तो x का आंसर 4 और 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है, डायरेक्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। सेम नंबर 1 की तरह होगा, इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, सबको एक साथ अरेंज कर लेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 66 था तो 11 और 6 फैक्टर्स बन जाएंगे। दोनों को प्लस करोगे तो माइनस 17, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 66 आ जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लोगे, इसमें से माइनस 6 कॉमन ले लोगे। जब माइनस 6 कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 66 की जगह 11 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक बार लिख लेते हैं और यहाँ पर x माइनस 6 बचा हुआ, तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x का आंसर 11 और 6, ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 जो है वो अच्छा खासा बड़ा सवाल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इसके ऊपर तो ये वाला पूरा ब्रैकेट a हो जाएगा और ये वाला पूरा ब्रैकेट b हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस वाले हिस्से पर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 3 का स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो उसको ब्रैकेट में 4 माइनस 2x लिख लेते हैं और इस वाली जगह पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप देखो ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर आ गया प्लस 2a आ गया और ये b आ गया और फिर प्लस b स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर से रूट काट दिया 7 माइनस 5x, इधर भी स्क्वायर से रूट काट दिया 13 माइनस 5x। ये दोनों रूट में थे तो इन दोनों को मैंने एक ही रूट के अंदर लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये रूट वाला सिर्फ मैं यहाँ रखूँगा और बाकी 7 माइनस 5x प्लस 13 और माइनस 5x ये वाली वैल्यू जो है मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँगा। तो ये जब इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो 36 माइनस 18x पहले से मौजूद था, प्लस 13 यहाँ आकर माइनस 13, माइनस 5 यहाँ आकर प्लस 5, वो जो माइनस 5 था वो यहाँ आकर प्लस 5 और प्लस 7 यहाँ आकर माइनस 7। सारी जितनी भी विदाउट जो रूट से बाहर आ गई थी उन सबको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये जो रूट के अंदर दो ब्रैकेट्स थे इनको मल्टीप्लाई कर लिया। 7 मल्टीप्लाई बाय 13 91, 7 5 जा माइनस 35, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 65, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25x स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब सॉल्व करा प्लस माइनस करा तो 16 माइनस 8x बच गया। तो अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन निकाल के यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, इनको प्लस करा तो माइनस 100 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आया वो ये आ गया। अब अगेन रूट है, इसको अगेन ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर स्क्वायरिंग होगी तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूले में a स्क्वायर डायरेक्ट मैंने कर दिया, a स्क्वायर यानी 64 हो गया, ये 8 4 जा 32, 32 2 जा माइनस 64 और प्लस 16x स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो आप देखो प्लस 25x स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया,
यहाँ पर +16 एक्स स्क्वायर था, यहाँ शिफ्ट करा -16 हो गया, -100 एज इट इज़ आ गया, -64 प्लस हो गया, +91 और +64 यहाँ कर -64। इन शॉर्ट इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ भेजकर अरेंज कर दिया। माइनस करा तो 9x स्क्वायर, इनको माइनस करा तो -36x, इनको माइनस करा तो 27। अब इन तीनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन निकाल लिया, अंदर एक्स स्क्वायर -4x + 3 रह गया। 9 को 0 के पास भेजकर डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो -3 -1 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास x के दो आंसर आ गए, 3 और 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका किस तरह से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा बड़ा है, इसका डायरेक्ट करा हुआ है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगा, इधर डायरेक्ट फार्मूला लग गया a² + 2ab + b² और इस तरफ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 6x + 13 आ गया। अब यहाँ पर x + 2 बचा, यहाँ x + 7। अब x + 2 और x + 7 दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे हमारे पास, तो 6x x + x 2x यहाँ आकर -2x हो गया, 2 + 7 9 यहाँ आकर -9 हो गया। तो ये 4x + 4 हो गया और इधर इन एक ही रूट में थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। इधर से 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4x² + 8x + 4 हो जाएगा। और उसके बाद इन सब को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक टर्म बन जाएगी कुछ इस तरह से, 3x² - x -10 हो जाएगा। तो अब -10 के फैक्टर से -1 बनाना है, तो -10 के फैक्टर से 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 हो जाएगा। तो 6 और 5 दो फैक्टर्स बन जाएंगे, -6 + 5 मल्टीप्लाई करा -30 माइनस कर दिया -1 बचा हमारे पास। तो अब इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर x - 2, इधर से 5 कॉमन ले लेंगे, x - 2 बचेगा, ब्रैकेट सेम होगा, एक बार लिख लिया, 3x + 5 लिख दिया। तो x - 2 भी 0 के बराबर, 3x + 5 भी 0 के बराबर, तो x का आंसर 2 और -5/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से होगा। आसान काम करने के लिए हमने ये करा, 2x² + 3x को y सपोज कर लिया, तो इधर y + 4 हो गया प्लस, और इधर भी y + 9 हो गया 5। इस वाले ब्रैकेट को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो -√y + 9, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और जब इधर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 25 - 2ab और +b², तो ये 25 2 5 = 10, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारे पास। तो y + 9 और 25 इन तीनों को यहाँ भेजेंगे। y + 4 था तो y यहाँ आकर y से y कट गया, +4 -9 - 25 -30 हो गया, तो 30 और 10 दोनों कैंसिल हुए, माइनस से माइनस कटा तो यहाँ 3 बचेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 = √y + 9। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो y = 0 आ गया। वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी उसी में पुट कर लेते हैं जो हमने सपोज करा था। तो 2x² + 3x = y था, y की जगह 0 रख दिया। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, जब x कॉमन निकाला तो ये ब्रैकेट अलग हो गया और ये ब्रैकेट अलग हो गया, बिल्कुल फैक्टराइजेशन के दो ब्रैकेट्स की तरह। तो ये x भी 0 के बराबर होगा और ये वाला ब्रैकेट भी 0 के बराबर होगा। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3 वहाँ जाकर प्लस, यहाँ प्लस है, वहाँ जाकर माइनस, और 2 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट्स बन गए। अब नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो अब इसमें भी हमें इसको y² - 3y को हमें सपोज करना है, x के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ देखो x + 9 हो गया माइनस, और इधर x + 36 + 3 आ गया। तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट माइनस का, इसको यहाँ भेजा, ये ब्रैकेट प्लस का हो गया, ये +3 है, वहाँ भेजा माइनस हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर ली, तो इधर तो स्क्वायर से ब्रैकेट कैंसिल, x + 9, और इधर a² - 2ab + b² यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया डायरेक्ट। स्क्वायर से ब्रैकेट कैंसिल हुआ, x + 36, 2 3 = 6 और +9।
अब यहाँ पर 9, 36 और x इनको हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं सबको। तो जब शिफ्ट करा तो -36, इसको कैंसिल करा, माइनस से माइनस कटा 6, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर ली, x इज इक्वल टू 0 आ गया। री सब्सिट्यूट करा तो y कॉमन निकाल लिया, तो इधर भी y की जगह 0 और y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास 0,3 जो है y का आंसर या सोल्यूशन सेट आ गया। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।